इस्लामोफोबिया की इंतहा स्वीडिश हुकूमत की आशीर्वाद से कुरान पाक की एक बार फिर से बेहुरमती। मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इश्तियाल अंगेज वाक़े के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, तुर्की समेत मुस्लिम ममालिक की शदीद मज़म्मत। ईरान ने स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया। नापाक जसारत पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब। घिनौने फेल के खिलाफ इस्लामी ममालिक इकदामात पर तबादला ख्याल करेंगे। दूसरी जानिब अमरीका दोगली पॉलिसी से बाज न आया। स्वीडिश हुकूमत के शर्मनाक इकदाम की मजम्मत करने के बजाय हौसला अफजाई, कुरान पाक की बेहुरमती को आज़ादी इजहार से ताबीर कर दिया। कुरान पाक की बेहुरमती कबूल नहीं। तारीख में पहली बार यूरोपीय यूनियन भी मुसलमानों का हमनवा। कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यह वाक़या जारहाना, बेइज्जती पर मबनी इश्तियाल अंगेजी का वाक़या अमल है। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। यह अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त किया गया जब दुनिया भर में मुसलमान ईद मना रहे थे। वक्त आ गया है कि बाहमी इफ़ाम तफ़हीम और एहतराम के लिए एक साथ खड़े हो जाएं। बढ़ते हुए तनाज़ात को रोकने की अशद ज़रूरत है। कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान का भी शदीद एहतजाज। वाक़े को काबिल मुसम्मत फेल करार दे दिया। आलमी बरादरी से इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी के लिबादे में ऐसा घिनौना फेल किसी सूरत कबूल नहीं। इम्तियाजी सलूक, नफरत और तशद्दुद के लिए मुश्तिल करने वाले अमल को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। स्वीडन की मसनूआत का बायकॉट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। आज़ादी इज़हार की आड़ में नफरत अंगेज कार्रवाइयों को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सारिफीन की स्वीडिश हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तमाम मुस्लिम ममालिक से स्वीडन के खिलाफ यकसा और सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का गुस्ताखाना वाक़या। इराकी फुटबॉल लीग में मुसलमान खिलाड़ी और रेफरी सरापा एहतजाज। कुरान पाक हाथों में उठाकर वाक़े की मजम्मत की वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही लम्हात में वायरल हो गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अहम सिफारती मिशन पर 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। जापानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकातें शेड्यूल। टोक्यो में कारोबारी इदारों के अहदेदारों से मुलाकातें मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। नवाज शरीफ ने अमारात में अपना क़याम बढ़ा दिया। साबिक वज़ीर आज़म की अभी मुतादिद अहम मुलाकातें शेड्यूल। मज़ीद एक हफ्ता दुबई में मुक़ीम रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज भी दुबई में वालिद के साथ मौजूद हैं। नवाज शरीफ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रफ़कन से मुशावरत जारी रखेंगे। में मुआहिदा होते ही हुकूमत ने अवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया। डीजल ₹7.5 महंगा और पेट्रोलियम लेवी ₹5 बढ़ा दी गई। हालिया इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत ₹260.50 हो गई। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 से बढ़ाकर ₹55 कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह बरकरार। IMF ने कर्ज देने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की शर्त आयद की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। हिसाबदार ने कहा कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने पर डीजल महंगा किया। हुकूमत ने डीजल महंगा तो LPG सस्ती कर दी। LPG ₹19 फी किलो सस्ती। नई कीमत ₹177 मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹229.53 सस्ता हो गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, आज से इतलाक होगा। खुशियों भरा त्यौहार, हर तरफ कहकों की भरमार। आवाम की मौज मस्ती और सैर सपाटे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के पार्क्स में गहमा गहमी। उरूज पर कराची सी व्यू पर मेले का समा। शहरियों के साहिल समंदर पर डेरे। इस्लामाबाद
लेक व्यू पॉइंट पर फैमिलीज की पिकनिक जारी, बच्चा पार्टी की खुशी दीपनी, ये झूले झूल लिए, अब दूसरे झूलों की जिद, वालिदैन ईद के तीसरे रोज नन्ही दुनिया की फरमाइशें पूरी करने में मसरूफ। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में भी शहरियों का खूब रश रहा। कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद शिमाली इलाका जात पहुंच गई। एबटाबाद के सियाहती मकाम शिमला पहाड़ी की रौनकें भी दोबाला, देखिए ईद के सारे रंग नियो न्यूज के संग। मील मुलाकातें, दावतों का फाइनल राउंड जारी, घर घर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। बड़ों ने अलग महफिल, नौजवानों ने लहदा बैठक सजा ली। कहीं चटखारेदार बिरयानी, मटन कढ़ाई, चपली कबाब, नमकीन गोश्त का एहतमाम, तो कहीं बारबेक्यू, रान रोस्ट का प्लान। मीठे में शीर खुरमा, खीर और आइसक्रीम भी दस्तरखान की जीनत बनेगी। पहलवानों के शहर गुजरावाला में पहलवानों के लिए खुसूसी खाबों का इंतजाम, ऊंट और बैल के बोंग पाए से पहलवानों की तवाज़ो। इस्लामाबाद में मुस्तहिक 1 लाख अफराद में पक्का पकाया खाना तकसीम, बकरे, बछड़े, ऊंट कुर्बान होने पर गली मोहल्लों की रौनकें खत्म, जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए सफाई टीमें मुतहरिक। छोटे बड़े शहरों में सफाई के उम्दा इंतजाम। बहुत कर लिया काम, अब कुछ होना चाहिए आराम। वज़ीर आज़म ईद की छुट्टियां गुजारने मरी पहुंच गए। शहबाज शरीफ पहले खाना के साथ पुरफज़ा मकाम पर मौजूद हैं। हमजा शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद खुश गपियों में मसरूफ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पीर को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। IMF से होने वाले मुज़ाकरात पर काबीना को तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। सब खुश होते। कलेजी पसंद थी, शामी कबाब पसंद थे और वो क्या नाम सीख कबाब, ये सारी चीजें पसंद थी। ईद पे मैं कहती बेटा घर आओगे, कहता अम्मी आपके साथ तो बहुत की, अब मैंने अपने जवानों के साथ ईद करनी मेरी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दतों से कुर्बानी अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही होती थी कि वो अपने हाथ से कुर्बानी की जानवर को ज़िबा करें। आज फिर वही जी चाहता है कि काश आज कल साहब होते, फिर दोबारा वो अपना इस गोश्त को तकसीम कर। शोहदा पाकिस्तान को कौम का सलाम। शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की यादों के साथ ईद मना रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के वालिदैन बेटे की शहादत पर नाज़ा, कहा कि बेटे के घर आने से ईद की खुशियां बढ़ जाती थी। 9 मई वाक़यात के मंसूबा साजों को रियायत नहीं देनी चाहिए। दादू में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तोक्यानी से नवाही इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया। गुज़श्ता साल के सैलाब से तबाहाल सड़कें मज़ीद खराब। पंजाब के जिला चकवाल की तहसील तलागंज में मुसाफिर गाड़ी रैली की जद में आ गई। साहिवाल में बारिशों और तेज हवाओं से आम के बागात मुतासिर। चीचा वतनी, कमालिया, गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। दिल होना चाहिए जमात उमरा विच की रखिया। ख्वाजा आसिफ ने ईद मनाई जरा हट के। 73 साला वज़ीर दिफा अपने हल्के में पहुंच रही और गबरू जवां बन गए। सियालकोट में रावी मराला पुल से नहर में छलांग लगाई और आम शहरियों के साथ खूब तैराकी की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। दफ्तर खारजा का भारत की जेलों में 417 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान का भारतीय हुकूमत पर तमाम कैदियों को रिहा करने पर जोर। 308 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दे दी गई। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं, शहरियों को पीने का पानी मैसर नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की MQM के RC बहादुर पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कराची के पास रोजगार है, ना बिजली ना ही गैस। लोग हमें दूसरे शहरों में तरक्याती कामों की मिसालें देते हैं। कन्वीनियर मुत्तहिदा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि तारीख गवाह है कि हमने काम ज्यादा किए।
निगरान हुकूमत पंजाब का सेहत कार्ड के लिए इंश्योरेंस कंपनी से नया मुआहिदा। सूबाई वजीर की सेहत कार्ड पर इलाज न होने से मुतालिक खबरों की तरदीद। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड के जरिए कार्डियोलॉजी इलाज जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हज की अदायगी के बाद लाहौर पहुंच गए। मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल का दौरा, एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया, मरीजों की अयादत और इलाज की सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईद पर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ देखकर खुशी हुई।